हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ 2025 में ही रिलीज हुई एक साई-फाई ब्लैक कॉमेडी मूवी की, जिसका नाम है मिकी 17। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, कहानी इंटरेस्टिंग होगी। और अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है 2054 से, जहाँ पर एक टूर प्लेनेट में स्नो के अंदर ये आदमी मिकी को होश आता है, पर वो आसमान में उड़ते जेट से मदद मांगता है। तो उसका एक साथ ही टीमो मिकी को बचाता नहीं, बल्कि वो बस उसका फ्लेम थ्रोअर उठाता है और कहता है कि तुम्हारी हालत वैसे भी ठीक नहीं लग रही है, कल वो लोग तुम्हें दोबारा प्रिंट कर ही लेंगे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिकी की 17th डेथ होगी। उसके ऊपर इस प्लेनेट के कुछ क्रिएचर्स हमला कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है ऊपर उनके बेस में, जहाँ मिकी को दोबारा प्रिंट करके उसकी सारी मेमोरीज उसमें दोबारा अपलोड कर दी जाती है। यही हमें दिखाया जाता है कि ये लोग मिकी को खतरनाक से खतरनाक कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें उसकी जान जाती है और वो लोग उसे दोबारा प्रिंट कर लेते हैं। मिकी को वो लोग एक्सपेंडेबल कहते हैं और ये सब शुरू हुआ जब मिकी ने अपने दोस्त टीमो के साथ एक बिजनेस चालू किया, पर वो बिजनेस अच्छी तरह से नहीं चल पाता। मिकी और टीमो दोनों ही कर्जे में दबे हुए थे। उन्हें लोन देने वाले लोग दोनों को पकड़कर डराते हैं। ये आदमी डेरिस ब्लैंक लोगों को लोन देता था और जो ये लोन टाइम से नहीं भर पाते थे उन्हें मारकर वो वीडियो बनाता था। डेरिस के लिए ये एक एंजॉयमेंट थी। वो लोग मिकी और टीम को कहते हैं कि अगर तुमने ये लोन ना भरा तो तुम्हारी भी यही हालत होगी, चाहे तुम धरती के किसी भी कोने पर चले जाओ। तो मिकी डिसाइड करता है धरती से ही बाहर जाने का। इस प्रोग्राम को लीड कर रहा था एक आदमी केनेथ मार्शल, जो धरती पर 3 बार इलेक्शन हार चुका है और अब किसी और प्लेनेट पर सिविलाइजेशन बसाना चाहता है। तो इस प्रोग्राम में मिकी के साथ और भी बहुत सारे लोग थे, पर उसने अपना नाम दे दिया था एक्सपेंडेबल के लिए। ये लोग मिकी से पूछते हैं कि क्या तुमने सब कुछ पढ़ लिया? मिकी कहता है कि हाँ, पर उसने कुछ भी नहीं पढ़ा था। उसे बस किसी तरह से यहाँ से निकलना है, क्योंकि उसका दोस्त टीमो पहले ही एक पायलट के रूप में सिलेक्ट हो गया था। तो मिकी से मिलने आई एक लड़की काय मिकी को एक्सपेंडेबल की सारी डिटेल समझाती है कि तुम्हें इस मिशन से मरने के बाद दोबारा प्रिंट कर दिया जाएगा। पर मिकी काय के बाल देखकर कहीं खो जाता है। काय के बाल मिकी को किसी की याद दिला रहे थे, वो उसकी बात नहीं सुनता। मिकी की बॉडी को स्कैन किया जाता है, उसकी सारी मेमोरीज इस ब्रिक में अपलोड कर दी जाती है। मिकी को उसकी सारी मेमोरीज याद करवाने वाला एक इंजेक्शन लगा दिया गया, जिससे मिकी की बचपन की मेमोरीज भी आगे आ गई। जहाँ उसकी एक गलती की वजह से उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया था और जोर जोर से वो रोने लगता है। वो एक एक्सपेंडेबल बन स्पेसशिप में निकल जाता है। तो अब यहाँ एंट्री होती है केनेथ मार्शल की। सब लोग उसे देखकर एक्साइट हो जाते हैं, पर यही मिकी की नजर पड़ती है एक लड़की नाशा पर। नाशा के बुलाने पर मिकी उसके पास जाता है। एक तरफ जहाँ केनेथ मार्शल सब लोगों को कैलोरीज वेस्ट करने से रोक रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ मिकी और नाशा अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे थे। मिकी के हर बुरे वक्त में नाशा उसके साथ रहती थी। वो खुद एक एलिट सोल्जर थी, तो नाशा के अलावा मिकी से कोई अच्छी तरह से बात नहीं करता था और यहाँ भी नाशा उसे प्रोटेक्ट करती थी। कुछ दिनों बाद वो लोग उस प्लेनेट पर पहुँच जाते हैं। यहाँ सबसे पहले मिकी को ही भेजा गया। तो इस प्लेनेट पर निकलता है एक बहुत बड़ा ही खतरनाक वायरस। मिकी इस वायरस से मर जाता है। उसे बार बार इस वायरस में डाला गया ताकि इसकी वैक्सीन बनाई जाए। एक बार जब वैक्सीन बन गई तो मिकी के साथ और भी कई लोग यहाँ पर नीचे गए, पर यही उनका सामना पहली बार इस प्लेनेट के इन क्रिएचर से होता है। इन लोगों ने डर कर उन पर हमला किया, जिसमें एक लड़की की मौत हो गई। और अब केनेथ मार्शल मिकी पर गुस्सा हो जाता है कि मरना तुम्हें चाहिए था, उस लड़की को नहीं। यही केनेथ ने उन क्रिएचर्स को क्रीपर नाम दिया। वो मिकी को उन्हें पकड़ने भेजता है, तो यहीं उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक बड़ा सा क्रीपर मिकी के पास आता है। मिकी को लगा कि वो उसे खा जाएगा, पर ये क्रीपर मिकी को खींचते हुए आगे ले गया। मिकी सोचता है कि शायद ये मुझे अपने बच्चों को खिलाएगा, पर इस क्रीपर ने मिकी को यहाँ से निकाल कर बाहर छोड़ दिया। मिकी को ये चीज समझ नहीं आती कि उन्होंने उसे खाया क्यों नहीं। तो वो किसी तरह से एक जाते हुए ट्रक को पकड़कर वापस अपने बेस पर जाता है। मिकी चुपचाप ऊपर अपने कमरे में चला गया और यहीं पर सामने आता है कि वो लोग तो पहले ही उसे दोबारा प्रिंट कर चुके हैं। मिकी 18 ने मिकी 17 को मारने की कोशिश की कि तुम्हें अभी तक मर जाना चाहिए था। मिकी 18 मिकी 17 से ज्यादा अग्रेसिव है। तो यही
हमारे सामने आया कि इस दुनिया में ह्यूमन प्रिंटिंग तो अलाउड थी, पर मल्टीपल यानी एक ही इंसान की दो प्रिंट बने हैं ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि इस ह्यूमन प्रिंटिंग मशीन के साइंटिस्ट ने ही इसका बहुत गलत फायदा उठाया। उसने अपना मल्टीपल बनाकर कत्ल किए, जिसके बाद किसी को भी समझ नहीं आया कि इन्हें सजा कैसे दे, क्या इन दोनों को सजा दे या एक को। तो तभी सामने आता है कि इस आदमी ने तो एक और मल्टीपल बना रखा है जिसने एक और कत्ल कर दिया। इसी के बाद ह्यूमन प्रिंटिंग पर कई सवाल उठे तो केनेथ मार्शल यहाँ पर ह्यूमन प्रिंटिंग धरती से बाहर स्पेस में करने का फैसला करता है। उसने कमेटी के आगे मल्टीपल पर खास बैन लगाया कि अगर कभी भी कोई मल्टीपल्स बनते हैं तो उन दोनों को ही खत्म कर दिया जाएगा। और अब इसी वजह से मिकी 18 मिकी 17 को मार कर जलाने वाला था ताकि वो लोग पकड़े न जाए। यही मिकी 17 भी मरना नहीं चाहता था। उनके बीच कई देर तक हाथापाई चली। मिकी 17 मिकी 18 के आगे एक डील रखता है कि हम अपना काम बांट लेंगे, तो मिकी 18 उसकी एक भी नहीं सुनता। पर तभी वहाँ पर टीमो आ जाता है और वो फ्लेम थ्रोअर का एक केमिकल इलीगली बेच रहा था जिससे लोग नशा कर सकते हैं। मिकी एक दिन बोला हमें इसे मार देना चाहिए, इसी वजह से ही हम यहाँ पर फंसे हुए हैं। मिकी 18 ने अपने अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से टीमो पर हमला कर दिया। वो उसे गिराकर जलाने वाला था पर मिकी 17 उसे बचाने की कोशिश करता है। 17 और 18 दोबारा से एक साथ लड़ने लगे। 18 टीमो को मारने ही वाला था कि वहाँ पर कुछ और सोल्जर्स आ गए। मिकी 18 टीमो को कहता है कि अपना मुंह बंद रखना वरना मैं तुम्हारे बिजनेस के बारे में सबको बता दूंगा। मिकी 18 ने टीमो को निकाला तो वो 17 के सामने ही नाशा को कसकर पकड़कर बाहर निकल गया। मिकी 17 ये सब देखकर जेलस हो रहा था। उसने नाशा के पास जाने की कोशिश की पर कुछ लोग मिकी 17 को पकड़कर उसकी वीडियो बनाने लग गए। मिकी का आज अभी केनेथ मार्शल के साथ एक डिनर है। उसने यहाँ भर भर कर मीट खाई। इतने टाइम बाद उसे ऐसा खाना खाने को मिल रहा था तो तभी वहाँ पर काय आ जाती है। केनेथ और उसकी बीवी काय को एक ऑफर देने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे जेनेटिक्स हमारी तरह एकदम परफेक्ट हैं, तो कमेटी चाहती है कि तुम इस प्लेनेट के सबसे पहले नेचुरल बच्चों को जन्म दो। इनडायरेक्टली केनेथ काय के साथ एक बच्चा करना चाहता था पर तभी मिकी को उल्टी आने लगी। यहीं सामने आता है कि जो आर्टिफिशियल मीट उसने खाई है ये उसी का असर था। काय को मिकी की ये हालत देखकर उस पर तरस आने लगता है तो साइंटिस्ट ने उसे एक स्पेशल पेन किलर लगाया। इस पेन किलर के असर से मिकी उठ तो जाता है पर कुछ देर बाद उसे और दर्द होने लगा। केनेथ बोलता है कि हमें इसे मार देना चाहिए तो केनेथ की बीवी बोली कि तुम मेरा कारपेट गंदा मत करो। इतनी देर में मिकी कहता है कि नहीं मुझे मत मारो, मैं ठीक हूँ। वो मिकी को यहाँ से अपने रूम में लेकर गई। वो उसे एक स्पेशल चाय पिलाती है। वो लोग अपनी उस मरी हुई साथी जेनिफर की बात करने लगते हैं। जेनिफर काय की बहुत ही करीबी दोस्त थी। मिकी काय को सपोर्ट करता है तो काय यहाँ मिकी के करीब आने की कोशिश करने लगी पर मिकी नाशा के लिए लॉयल है। वो यहाँ से निकल जाता है। मिकी सीधा नाशा के पास जाता है जो मिकी 17 और मिकी 18 को एक साथ देखकर खुश हो गई। नाशा उन दोनों के साथ ही रहना चाहती है। उसने उन दोनों के ऊपर नंबर लिख दिए। यही हमें दिखाया जाता है कि नाशा और मिकी 18 ने नशे किए हुए थे। नाशा दोनों मिकी की इस लड़ाई को शॉर्ट कराती है। वो उन दोनों को लेकर बेड पर चली जाती है। तभी वहाँ आ जाती है काय। उसने सब कुछ देख लिया। नाशा काय को रोकने गई कि किसी को कुछ मत बताना तो काय कहती है कि ठीक है पर तुम मिकी 17 मुझे दे दो, जिस पे नाशा कहती है कि नहीं वो दोनों के दोनों मेरे हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। पर तभी दूसरी तरफ मिकी 17 ने मिकी 18 को डिनर के बारे में बताया कि कैसे केनेथ मार्शल उसे मारने वाला था। मिकी 18 ये सुनकर गुस्सा हो जाता है कि मैं इस आदमी को मार डालूंगा, उसने तुम्हारे साथ ऐसा कैसे किया। मिकी 18 सीधा मार्शल की ओर बढ़ता है जो इधर सबके सामने इस प्लेनेट के एक पत्थर को काट रहा था। इस पत्थर पर सभी लोगों के नाम लिखे जाएंगे और इन्हीं लोगों में से आगे बढ़ रहा था वो मिकी 18 पर। इससे पहले वो मार्शल को मारता पत्थर में से एक क्रीपर निकल आता है। लोगों के बीच में भगदड़ मच जाती है। कोई भी मार्शल की बात नहीं सुन रहा था और इसी मौके का फायदा उठाकर मिकी 18 ने मार्शल पर गोली चला दी। मार्शल दोनों मिकी को एक साथ देख लेता है तो तभी वहाँ पर एक और क्रीपर आ जाता है। ये लोग इस क्रीपर को जान से मार डालते हैं तो दूसरे क्रीपर को कैद कर लिया जाता है। इस कैदी क्रीपर की आवाज इसकी माँ ने सुन ली थी तो इधर दोनों मिकी और नाशा को जेल में बंद रखा जाता है। मिकी 17 बताता है कि उन क्रीपर्स ने ही मुझे जिंदा छोड़ा, जो सुनकर नाशा समझ गई कि ये क्रीपर
हम इंसानों के लिए खतरा नहीं है। पर तभी यहाँ पर टीमो दोनों मिकी को बताता है कि लोन देने वाला आदमी टेरिस ब्लैक ने हमें यहाँ पर भी ढूंढ लिया है और अब वो चाहता है कि मैं तुम्हें मारकर वीडियो बनाऊं। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो वो मुझे मार डालेगा। दरअसल टेरिस ब्लैक उन दोनों के पीछे यहाँ पर भी अपना एक आदमी भेज देता है, जिससे बचने के लिए टीमो को मिकी को काट काट कर मारना होगा। वो कहता है कि अगर मैंने ये वीडियो भेज दी तो वो मुझे जिंदा छोड़ देगा और तुम तो वैसे भी दोबारा प्रिंट हो ही जाओगे। टीमो रोने लगा कि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उसने मिकी 17 को बेहोश किया और 18 बोला कि उसे नहीं, मुझे मारो, मेरी वीडियो अच्छी बनेगी। 18 कहता है कि बस उससे पहले मुझे थोड़ा सा वो नशा दे दो। तो टीमो का साथ ही जब ऐसा करने लगा तो नाशा और 18 ने उन पर हमला कर दिया। नाशा टीमो को उसी की चैनसो से मारने वाली थी कि यहाँ पर कुछ और सोल्जर्स आ गए। उन तीनों को यहाँ से लेकर जाया गया तो उनकी स्पेसशिप के बाहर बहुत सारे क्रीपर्स इकट्ठे हो गए। वो सभी इस कैदी क्रीपर की आवाज सुनकर यहाँ आ गए थे। तो केनेथ मार्शल की बीवी ने इसकी पूंछ काट कर एक सॉस बना दिया। केनेथ मार्शल मिकी 18 पर निशाना लगा देता है। उसने उनकी मेमोरी डिलीट करवा दी। यहाँ वो इसी के साथ इन बाहर आए क्रीपर्स को भी मारने की सोच रहा था, पर नाशा बोली कि ये हमारे दुश्मन नहीं हैं। उन्होंने तो बल्कि मिकी की जान बचाई। एक साइंटिस्ट भी कहती है कि इन क्रिएचर्स में दिमाग है, हम इनसे बात करने का एक ट्रांसलेटर बना सकते हैं। पर इस पर कैदी क्रीपर ने केनेथ पर थूक दिया। केनेथ मार्शल गुस्सा हो जाता है कि मैं इन सबको मार डालूंगा। तो नाशा बोली कि तुम पागल हो गए हो, ये हमें कुछ नहीं कह रहे हैं, ये प्लेनेट इनका है, हमारा नहीं। पर केनेथ ने इस बेबी क्रीपर को आग के ऊपर लटका दिया। नाशा किसी तरह रस्सी पकड़कर इसे बचाती है। तो ये सब चीजें वहीं खड़े तो आदमी रिकॉर्ड कर रहे थे। केनेथ बाहर खड़े सभी क्रीपर्स को भी मारने वाला था, पर तभी उसकी बीवी दोनों मिकी को कहती है कि तुम दोनों बाहर जाकर इन क्रीपर्स की पूंछ काट कर लाओ। जो सबसे पहले 10 पूंछ लेकर के आएगा हम उसे जिंदा छोड़ देंगे। मिकी 17 और 18 दोनों ये करने बाहर निकल गए। तो तभी एक साइंटिस्ट उन्हें यहाँ पर एक ट्रांसलेटर देती है, जिससे शायद वो इन क्रीपर्स से बात कर पाएंगे। मिकी 17 आगे इन सब क्रीपर्स की मॉम के पास गया। वो इस ट्रांसलेटर की मदद से उनसे बात कर पा रहा है। इस क्रीपर की मॉम ने मिकी को कहा कि मैंने तुम्हारी जान बचाई पर तुमने मेरे बच्चे लूको को मार डाला। वो कहती है कि अगर तुमने मेरे दूसरे बेटे जूको को कुछ भी कहा तो मैं सबको मार दूंगी। यहाँ पर ये क्रीपर कहती है कि मैं बस अपनी आवाज से ही तुम सबका ब्रेन ब्लास्ट कर सकती हूँ। ये सभी क्रीपर्स अपनी माँ के कहने पर जोर जोर से चिल्लाने लगे। दोनों मिकी अपने कान बंद करते हैं। मिकी 17 ने नाशा को एक इशारा किया, जिसका मतलब था कि बच्चे को यहाँ पर लाओ। नाशा उसका इशारा समझ गई। तो केनेथ की बीवी केनेथ को कहती है कि उनकी जगह क्रीपर की बॉस से तुम्हें बात करनी चाहिए, ये सबके सामने बहुत ही बढ़िया लगेगा। पर तभी क्रीपर मॉम कहती है कि चाहे तुम जूको को वापस ले आओ, पर मुझे लूको के बदले भी एक इंसान की जान चाहिए। तो केनेथ मार्शल अपनी एक टीम लेकर बाहर आता है। वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा था। यहीं अंदर नाशा ने केनेथ की बीवी पर हमला कर दिया। वो इसे छोड़ने के बदले जूको को मांगती है। तो ये आदमी भी केनेथ को छोड़कर मिकी और नाशा की साइड आ जाता है। वो नाशा को बाहर भेजता है, पर केनेथ मार्शल क्रीपर मॉम के पास आ चुका था। सभी क्रीपर्स ने अपनी मॉम को कवर कर लिया। केनेथ ये देखकर गुस्सा हो जाता है। उसने क्रीपर मॉम पर गन तान दी। तो यहीं इधर से मिकी 18 अकेला केनेथ का सामना करने को तैयार था। वो क्रीपर्स में से होते हुए आगे जाता है। यहीं इसी बीच नाशा जूको को लेकर आ जाती है। तो मिकी 18 ने केनेथ को मारने के लिए अपने आप को ही ब्लास्ट कर लिया। इससे क्रीपर मॉम को एक जान भी मिल जाती है और अपना दूसरा बेटा भी। कुछ दिनों के बाद नाशा इन सब की लीडर बन जाती है। उसने ह्यूमन प्रिंटिंग बंद करवा दी। तो टीमो भी टेरिस ब्लैक के आदमी को मारकर जिंदा बच जाता है। यहीं हमें ये भी पता लगता है कि क्रीपर्स ने वो ब्रेन ब्लास्ट हो जाने वाली बात झूठ बोली थी। वो बस उन्हें डरा रहे थे। ह्यूमन प्रिंटिंग मशीन के ब्लास्ट के साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।